मैं बच्चों को गुरुद्वारा से रोटी खिला रहा हूँ। धनबाद में ऑल इंडिया मेडिकल रिक्शा, उसका क्या हुआ है? ठेली रिक्शा चला रहे थे, ठेली रिक्शा चला रहे थे, वो भी उसी हॉस्पिटल से चोरी हुआ। 5 गो दवाई लिखा हुआ है। वो तो कहते हैं दवाई भी मिलती है गरीब। हाँ सुनिए ना, 5,000 का दवाई लिखा है डॉक्टर। हाँ। तो 2,000 का दवाई तो हॉस्पिटल से मिल गया, फ्री सरा पका जो भी है। नहीं, केजरीवाल कहता सारी दवाई में दे रहे हैं हम लोग। कहाँ दे रहे हैं? 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। ये मेरे पास पर्ची है, ये देख लीजिए। है? अभी दिखाओ। ये चीज को आपको पूरे देश में दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमें दिखाओ, क्योंकि क्या कह रहे हो दुर्गेश पाठक जी हमको बुला करके और 2,000 रुपया जेब से निकाला हमको देने के लिए, लेकिन उनके साथ में जो था ना वो नहीं देने दिया, बोला जी नहीं मत दो इसको, फिर जेब में रख लिया। मतलब दुर्गेश पाठक ने भी उल्लू बना दिया। देखिए, गरीब आदमी को देखने के लिए मुंह से तो घटल बात, गंदा बात निकलता है, लेकिन बच्चे हैं हमारे सामने यहाँ पर खड़े, आप लोग हमारे सामने बच्चे हैं। हमारा उम्र हो गया 60 साल का। दिल्ली में 1982 से रगड़ते रिक्शा चलाते घिस गए। लेकिन अभी हमारे घर में 5 मरीज है, 5 मरीज है, आज जिसका 5 कागज हम जेब में लेके घूम रहे हैं। लेकिन न मोदी कोई सरकार दे रहा है कुछ सहायता, न कोई केजरीवाल दे रहा है सहायता, न कोई फ्री है इलाज के लिए। आए इलाज कराने के लिए दिल्ली में हाँ। केजरीवाल सरकार ने अस्पताल फ्री है, दवाई फ्री मिलती है। हाँ। तो वहाँ इलाज नहीं हो रहा? सब कुछ फ्री है। हाँ। 5 गो दवाई लिखा हुआ है। वो तो कहते हैं दवाई भी मिलती है गरीब। हाँ सुनिए ना, 5,000 का दवाई लिखा है डॉक्टर। हाँ। तो 2,000 का दवाई तो हॉस्पिटल से मिल गया, फ्री सरा पका जो भी है। नहीं, केजरीवाल कहता सारी दवाई में दे रहे हैं हम लोग। कहाँ दे रहे हैं? 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। ये मेरे पास पर्ची है, ये देख लीजिए। है? अभी दिखाओ। ये चीज को आपको पूरे देश में दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमें दिखाओ, क्योंकि उनका दावा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में 1 रुपया खर्च नहीं होता। वो बोलते हैं जांच भी फ्री है। 5 हॉस्पिटल में हमने गया है और 2 महीने से मेरा लड़का बीमार पड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये 5 हॉस्पिटल जाने के बाद ये ब्लेड उस लड़का को चढ़ा है। और जिस हॉस्पिटल में ये बाबा साहब अम्बेडकर रोहिणी का है। हाँ। ये तो दिल्ली सरकार का है ना। हाँ, तो ये दिल्ली में है ना। इसका मुझे बताओ, वो आप कह रहे हो मैंने पैसा खर्च किया। हाँ। तो जो दवाई पूरी नहीं मिली अस्पताल से? नहीं, ये देखिए, ये बाहर से सारे दवाइयाँ, ये सारे दवाइयाँ बाहर से खरीदते हैं, हम भीख मांगते हैं। हाँ, 2,000 का सारा दवाइयाँ आते हैं। ये कितने दिन का? 1 हफ्ते की दवाई होगी। हाँ। फिर 2,000 की लाओगे? हाँ। कितना पैसा अभी तक खर्च हो गया? मेरे पास पैसा तो, मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था तो बहुत पैसा हमारे पास था। हाँ। लेकिन अब हमारे अकाउंट में 20 रुपये बचा। मतलब सब कर्जे में हो गया होगा। हाँ, ऊपर से 5 लाख रुपया कर्ज भी हो गया हमारे घर से लेके बाहर तक। माँ को उम्र हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर सानी है, मैं समस्तीपुर के रहने वाला हूँ। अभी यहाँ कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली? यहाँ इंदरपुरी में मैं रह रहा हूँ। और मेरा बच्चा इंदरपुरी में पूरा एड्रेस बोल दो अपना, कहाँ रहते हो? F 211 थाना के सामने मेरा झुग्गी है। वो भी झुग्गी में कोई परेशानी हो गया, हमको चोरी चमारी हो गया और हमारे छोड़ना पड़ा। मतलब आपको हाँ। कोई फ्री की मदद नहीं है? कोई मदद नहीं है। ऊपर कर्जा हो चुका है। हाँ। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई दवाई का पैसा आपको नहीं मिला, आधा मिला आधा नहीं मिला। हाँ, जो दवाई ये सब लोग जो देख रहे हैं चैनल को, मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इनकी तरफ से आग्रह कर रहा हूँ, इनकी मदद करें। अगर दिल्ली सरकार मदद नहीं कर रही है तो इस वीडियो को जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या केंद्र सरकार के अधिकारी देख रहे हैं, इनकी तत्काल मदद की आवश्यकता है। गरीब आदमी है। और देखिए, राजनीति के चक्कर में गरीब, केजरीवाल बोलते हैं हमने गरीबों के लिए बस फ्री पानी पी रहे हैं। 20 रुपए का 10 लीटर पानी खरीद के पीते हैं। और वीडियो कैमरा कितने बार करा करके मैंने भेजा शिकायत। हाँ। लेकिन उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। हाँ, गंदा पानी नहीं, पीने का पानी टैंकर जो मांगे, जिसके नाम से आता है ना। हाँ। कॉलोनी के अंदर जिसके नाम से आता है। हाँ। वो लोग 10 लीटर का डब्बा भरता है। हाँ। कहता पहले पैसा लेता है 20 रुपया हम लोगों से। मतलब वो सरकारी टैंकर में से पानी आपको बेचा जाता है? बेचा जाता है। ओह, ये तो बड़ा घोटाला है। और मेरे लड़का को अपेंडिक्स के ऑपरेशन कराए हैं। 2 अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। खराब हो गया उसका पानी। हाँ, एक तो ये RML में कराया जी।
और एक कराया बिहार में से करा के अभी 2 महीना पहले लाया, वो लड़का यहीं पर है। और ये लड़का 13 महीना का लड़का है, हम 13 साल का। लड़का बीमार हो गया, यहाँ गंदा पानी पी के, और साफ पानी पीना है तो खरीदना पड़ रहा है। हाँ, अब मच्छर भी काट लिया उसका, वो बीमारी हो गया, डेंगू। सारे कागज मेरे पास ये जेब में पड़ा हुआ है। इतनी है दिल्ली में कि मच्छर से डेंगू हो गया। हाँ, और मोदी जी का भी, हम मोदी जी भी 5 लाख का कार्ड बना दिया, स्मार्ट कार्ड बिहार में, ये मेरे जेब में पड़ा है। क्या बोले, गाली निकलता है मुंह से, लेकिन मैं परेशान हूँ। ये मंदिर पर आते हैं 2-4 रुपए किसी से चाय पीने के लिए मांग के, मैं बच्चे को गुरुद्वारा से रोटी खिला रहा हूँ। धनबाद में ऑल इंडिया मेडिकल रिक्शा, उसका क्या हुआ है? ठेली रिक्शा चला रहे थे, वो भी उसी हॉस्पिटल से चोरी हुआ। और एक मैं जहाँ रहता हूँ, लड़के के पास जिसको अपेंडिक्स कराए हैं, वो रहता है मुटका में, ये नागलोई में, और नागलोई में बीवी बच्चे सब रह रहा है वहाँ पर। आप बात धनबाद की कर रहे हो, बात क्या चल रही है? वो अरे दिल्ली में रह रहे हैं ना? बीच में ये लोग तब क्या कह रहे हो? दुर्गेश पाठक जी हमको बुला करके और 2000 रुपया जेब से निकाला हमको देने के लिए, लेकिन उनके साथ में जो था ना, वो नहीं देने दिया, बोला जी नहीं मत दो इसको, फिर जेब में रख लिया। मतलब दुर्गेश पाठक ने भी उल्लू बना दिया। और वो कहता वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। हाँ, नहीं, दूसरे को फोन करके ना बुलाया हमको, हाँ, जेब से 2000 रुपया ऑफिस में निकाला, लेकिन उनके साथ का उसका बाप था कि पितिया था कि चचा था कि कक्का था, वो भगवान जाने, मना कर दिया उसको, ये नहीं दो इसको पैसा, बस वो फिर अपने जेब में रख लिया पैसा, 2000 रुपया, 4 गो 500 का नोट, इंदरपुरी ऑफिस में। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर गर्ग। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप तो बिल्कुल, आप देखिए हनुमान मंदिर में हम खड़े हैं, लगातार आते हैं। दिल्ली में 11 साल में कुछ विकास आपने देखा है? देखिए, विकास सुपरफिशियली तो कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, वोट के लिए जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, उतने हथकंडे नॉट ओनली केजरीवाल, बस सारी पार्टियाँ उसको निभाती हैं, करती हैं, लेकिन पूरा नहीं करती। सबसे बड़ी बात, जो केजरीवाल ने इलेक्शन जीतने के लिए जितनी भी बातें उन्होंने बोली थी, उन्होंने कोई चीज़ें फॉलो नहीं की, जो मीडिया से, पेपर से दिखाई देता है, समझ में आता है जनरल पब्लिक के। दूसरी चीज़, वो आज की तारीख में हॉस्पिटल की बात करते हैं, स्कूल्स की बात करते हैं, रियली हम उसको तब मानेंगे जब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे एक्सक्लूसिवली उन पब्लिक स्कूल की जगह गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े और 100% उनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। अगर वो होगा तो हम मानेंगे कि वास्तव में वो अच्छे हो गए हैं। अदरवाइज वो अपने हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज कराते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, और दूसरों के बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, वहाँ जाइए। तो जबकि आप जाके देखते हैं तो आपको पता चलती है कि इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है, और जिनके पास पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनकी मजबूरी है, लाइनें हो, फैसिलिटीज़ हो नहीं हो, वो कहीं ना और नहीं जा सकते। अभी हमने देखा है गवर्नमेंट स्कूल अस्पताल का एक पर्चा दिखा रहा था, हमें बोला आधी दवाई मिली, आधी नहीं मिली। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना दिए। देखिए, बोलने के लिए तो टीवी पे, मीडिया पे सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप खुद वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना रश है, कितनी भीड़ है, और किस तरीके से आज की तारीख में एक जनरल परसेप्शन है कि अगर आपकी वहाँ पे अप्रोच नहीं है, आपके जान पहचान के डॉक्टर्स नहीं हैं, तो एक मिडिल क्लास आदमी उन हॉस्पिटल में जाने की सोचता नहीं है। जो आदमी जाता है वो सिर्फ मजबूरी में जा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अदरवाइज, और मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए, बाकी पॉलिटिशियन और जो ब्यूरोक्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना वहाँ जाते हैं, उनको भी जाने पे वही सुविधा मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अप्रोच होती है, उनका नाम होता है, उनके पास पावर होती है। अदरवाइज मिडिल क्लास हमारे जैसा आदमी तो उन हॉस्पिटल में जाने की सोच ही नहीं सकता, अनटिल अनलेस हमारे पास कोई अप्रोच नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक का आपको दिखाया, आप डॉक्टर हैं, कहीं कुछ उनका यूज़ है, ये कहते थे सारे हमारे टेस्ट फ्री हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हो सकते हैं, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके का सिस्टम है, मैं एज ए मेडिकल प्रोफेशन होके उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जो ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलना चाहिए, जो एक जेन्युइन ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलना चाहिए, वो चीज़ें मुझे नहीं दिखाई देती। दिल्ली में जो पोल्यूशन का मुद्दा है, ये बड़ा है कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों है। आप एज ए डॉक्टर बताइए कि उनसे क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं लोगों को, दिल्ली के बहुत सारे लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात जो एयर पोल्यूशन है, पिछले हम 10 साल से सुन रहे हैं एयर पोल्यूशन। उस एयर पोल्यूशन में
जब तक हमारी केजरीवाल की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं थी वो पंजाब को क्रिटिसाइज करते थे, अब वो पंजाब में पहुंच गए हैं तब वो यूपी को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना है और ऊपर वाले के दिया से 2 महीने का पीरियड ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके पॉलिटिशियन और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे सब वो उसको कहते हैं कि हम सुधारेंगे। 2 महीने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है, सब इसको भूल जाते हैं, फिर अगले 10 महीने के बाद फिर वही सिचुएशन आती है और इस तरीके की चीज़ें फिर से और सीक्वेंस इस तरीके से बनने लगती है। तो नेचुरली ये एक बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश की राजधानी में इतनी चीज़ें इतने सालों से लगातार हो रही है और हर साल चीज़ें इंप्रूव होने की जगह बिगड़ती जा रही हैं। रही बात डिजीज़ की, तो मेरे ख्याल से सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको सबको पता है कि एयर पोल्यूशन से खासकर से जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उन लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती है और जिनको नहीं है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी बैड फॉर द कैपिटल ऑफ इंडिया।